नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज हम देखेंगे स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने डबल फ़ोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया है और नीचे से स्ट्रेट लाइन कर लिया है और साइड से भी मार्किंग मैंने कर ली है। किनारी को छोड़ते हुए मैंने हाफ इंच उसके बाद मार्क किया है। अब जो मुझे रेडी लेंथ चाहिए वो 14 एंड हाफ चाहिए। उसमें 1 एंड 5 इंच ऐड किया है जो कि हो जाएगा हमारा 16 इंच। मैंने 16 इंच पे लेंथ की मार्किंग की है। शोल्डर मैं यहाँ पे 6 इंच पे ले रही हूँ। आर्म होल जो है वो 5.5 इंच पे ले रही हूँ। स्लीवलेस ब्लाउज में आर्म होल कम लेते हैं, ज़्यादा डीप नहीं लेते हैं। अगर आप ज़्यादा डीप पहनते हैं तो वो आप ले सकते हैं। चेस्ट की मार्किंग कर ली मैंने 9.5 पे। वेस्ट भी मैंने 9.5 इंच लिया है और 1.5 इंच की लूजिंग ली है और कुछ इस तरह से लाइंस को मिला लिया है। अब आर्म होल की हाफ को मार्क करेंगे और कॉर्नर से ये फ्रंट आर्म होल की 1 इंच पे गोलाई दे लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ नेक के वेट जो है वो 2.5 इंच ले रही हूँ। नेक की डेप्थ जो है वो 5 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सिलाई करते वक्त मैं इसकी जो भी डार्ट्स की मार्किंग होती है वो मैं लगाऊंगी। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इसकी कटिंग करके। इसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। ये जो किनारी है उसे भी हम बाद में कट कर लेंगे सिलाई करते वक्त। अब इसे साइड में रखते हुए बाकी बचे फैब्रिक को अच्छे से रख लेना है। बैक हमारा बंद रहेगा तो बंद साइड से हमें मार्किंग करनी है। और ये जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से रख लेना है, एकदम बराबर से मिलाते हुए। साइड की मार्किंग हाफ इंच कम लेते हैं। फिलहाल के लिए हम ऐसे ही एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। आर्म होल वाला शेप थोड़ा हाफ इंच बाहर जाते हुए लगाएंगे क्योंकि बैक आर्म होल हमारा थोड़ा गहरा नहीं होता है। फ्रंट की गहराई ज़्यादा देनी होती है, बैक की गहराई ज़्यादा देनी नहीं होती है। फिटिंग की तरफ से हाफ इंच और अंदर की तरफ से मार्क कर लिया। शोल्डर सेम रहेगी और यहाँ पे रेडी लेंथ में हमें 1 इंच ऐड करना होता है, यानी 15.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। अब इसे भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। आर्म होल की अगर गोलाई आप अलग से देना चाहते हैं तो फिर से वहाँ पे स्क्वायर बना लें और बैक आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे दे दें। मैंने अभी मार्किंग करते हुए ही वो गोलाई दे ली है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना भूल गई थी, इसलिए मैंने बता दिया कि आप बैक आर्म होल की जो गोलाई है वो 1.5 इंच पे दे लें। और ये हमारा बैक पार्ट भी कट के रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। बैक नेक जो रहेगा वो 2.5 इंच पे रहेगा। फ्रंट भी हमने उतना ही पे रखा है और डेप्थ जो रहेगी वो 8 इंच की रहेगी। तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स बना लेना है और उसके बाद आपको जैसी भी शेप देनी है आप शेप दे सकते हो। मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ, कुछ इस तरह से। डीप राउंड शेप मैंने दिया है, स्ट्रेट वाला नहीं दिया है, थोड़ा डीप शेप दिया है। अंदर की तरफ से गहराई थोड़ी ज़्यादा है। ये हमारा हो गया। शोल्डर यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ। फ्रंट पे ही ऐसे ही शोल्डर पहले मार्क कर लेंगे ताकि शोल्डर जब हम जॉइन करें तो दोनों की छोटी बड़ी ना हो। फ्रंट वाले नेक भी कट करेंगे अभी हम। ये किनारी जो है इसे हमें कट करके निकाल लेना होता है क्योंकि ये सिलाई के बाद सिकुड़न ना दे। हाफ इंच के जैसे हमने मार्क किया हुआ था हुकाई पट्टी के लिए, वो हमें छोड़ देना है। शोल्डर जो हमने बैक साइड से मार्क किया था वो देख लेना है। और यहाँ पे नेक भी 2.5 इंच परफेक्ट आ रहा है। नेक की जो यहाँ पे डेप्थ में ले रही हूँ वो 5.5 ले रही हूँ। पहले मैंने आपको 5 इंच दिखाया था पर मैं यहाँ पे 5 इंच ना लेके 5.5 इंच ले रही हूँ और राउंड शेप यहाँ भी दे लूँगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बुकरम वाली नेक भी बना सकते हैं पर यहाँ पे मैं उरेप पट्टी से नेक को पलटूंगी। ये हमारा हो गया। अब बैक साइड पे टर्न करते हुए यहाँ पे हम डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से लेते हुए टक्स पॉइंट जो है वो 9.5 इंच पे है, मैंने 10 इंच पे लगाया है क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। और साइड से
3.5 4 इंच आपको दिख रहा हो क्योंकि हाफ इंच हमने साइड से छोड़ा हुआ है। नीचे वाली डार्ट जो है 1 इंच पे और ये सेंटर वाली डार्ट 1.5 इंच पे और बाकी दोनों की ये डार्ट की जो सेंटर से डिस्टेंस रहेगी वो 2 इंच की रहेगी। कुछ इस तरीके से। अब सारी डार्ट्स की हमें शेप दे देनी है और सारे जगहों पे मैं छोटे-छोटे से नॉच लगा लूँगी ताकि दूसरे साइड पे भी डार्ट देने में आसानी हो। सेंटर में जो डार्ट है उसे आप अच्छे से उभार के ले लें। आपको यहाँ पे ये कैमरा की वजह से मार्क दिख नहीं रहा है बट मार्क बहुत ही क्लियर आ रहा था चॉक से। एंगल चेंज होगा तो वो आपको शो हो रहा होगा। सेम मार्किंग हमें दूसरी साइड भी ले लेनी है सारी। अब मार्किंग लगा लिए तो चलिए अब सारे टक्स को भी लगा लेते हैं। तो यहाँ नीचे वाले टक्स से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसकी विड्थ जो होती है वो 0.75 जितनी होती है यानी ओपन में 1.5 या 1 इंच जितनी आप दे सकते हैं। ये आपके कप के साइज के अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा होते रहता है। और बाकी सारे टक्स को ऐसे ही लगा लेना है। साइड वाले और आर्म होल वाली जो होती है वो हाफ इंच की टक्स पड़ती है और सेंटर वाली हाफ इंच से थोड़ी कम पड़ती है। ये देखिए कितना परफेक्ट शेप आया है ना। ऐसे ही हमें दूसरे साइड वाले को भी कर लेना है। दोनों साइड की टक्स लगाने के बाद सेंटर को टक्स को ज़रूर चेक कर लें कि दोनों आमने सामने है या नहीं है। तो यहाँ मेरी दोनों आमने सामने है। अब हम हुक और आई पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं आई पट्टी लगा रही हूँ और यहाँ पे ये मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है। इसे मैं कट करके 3 इंच की कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल दूँगी और पट्टी की राइट साइड के ऊपर ये ब्लाउज पीस को रख देना है। उसका रॉन्ग साइड नीचे की तरफ रहेगा और सीधी सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो डबल करके भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, बट मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। इससे क्या होता है ये जो सिलाई है ना वो छिप जाती है और ये जो एजेस है इसे मैं निकाल दूंगी और कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जो हमने स्टिच लगाई है उसे कवर करते हुए, वो स्टिच हमारी नहीं दिखनी चाहिए, उसे हम कवर कर लेंगे और फिर सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद अंदर की तरफ मैं एक और सिलाई लगा लेती हूँ 0.25 जितना मार्जिन लेके या 1 सेंटीमीटर अभी आप बोल सकते हैं, जिसमें हमारी हुक की आई बन जाएगी। तो ये आई पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेम हमें हुक पट्टी लगाना है। तो यहाँ पे भी चेक कर लेना है कि बराबर है कि नहीं है। कहाँ पे हमारी हुक पट्टी जो लगेगी और आई पट्टी दोनों लगने के बाद भी बराबर होनी चाहिए। नेक हमारा छोटा बड़ा बाद में नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके सीधे सिलाई लगाने के बाद इसे ओपन करके और एक टॉप स्टिच लगाते हैं और फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारी हुक पट्टी भी रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी इस वजह से अभी छोड़ रही हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर है ना। दोनों की जो लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी लेंथ बराबर नहीं आती है तो आप उसे खोल के अभी ही एडजस्ट कर लें। अब बैक पार्ट ले लिया है और इसमें भी टक्स लगा लेंगे जो कि 4.5 इंच पे लगा रही हूँ विड्थ वाइज और लेंथ वाइज 5 इंच रख रही हूँ। और यहाँ पे भी छोटी सी नॉच लगा ली है ताकि दोनों साइड पे बराबर से पड़े। और ये मैंने मार्क राइट साइड पे लगाया है। अब इसे फोल्ड करते हुए रॉन्ग साइड पे भी सेम मार्क को उतार लूँगी और बैक साइड की हाफ इंच की रहती है यानी ओपन में 1 इंच चौड़ी हमारी ये एक जो होगा वो टक्स हो गया। ऐसे ही हमें 2 टक्स लगा लेने हैं। यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर लेंगे। अब फ्रंट के साथ शोल्डर को अटैच कर देंगे, बैक और फ्रंट के शोल्डर को डबल सिलाई करके अटैच कर लें ताकि बाद में सिलाई ना खुले। यहाँ दोनों हमारा शोल्डर ज्वाइन हो गया है और डबल सिलाई मैंने लगा लिया। अब हमें क्या करना है, नेक की फिनिशिंग को कंप्लीट करना है। उसके लिए मैंने ये 22 पट्टी यानी उरे पट्टी कट कर ली है और इसे ज्वाइंट भी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं खींच रही हूँ ताकि वो बाद में ना खींचे और हमारा शेप खराब ना होने का। हाफ इंच जितना बाहर छोड़ दें और पट्टी को नेक के साथ अटैच करना स्टार्ट कर दें। पट्टी को हल्का सा खींचते हुए लगाएं, ज़्यादा ना खींचे क्योंकि पहले ही हमने इसकी उरेब सारी निकाल दी है। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो आपकी नेक में सिकुड़न आएगा। अगर आपकी शोल्डर गिरती हो
तो जो शोल्डर है उसके पास आप 1.5 इंच पहले और 1.5 इंच बाद में थोड़ा पट्टी को खींच के लगाएं, जिससे कि शोल्डर गिरने वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी और यूज़फुल है या नहीं है। ये हमारी पट्टी लग गई है। अब कुछ इस तरीके से जो आगे हमने फैब्रिक छोड़ा था उसे फोल्ड कर लेंगे और इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। उससे पहले जो कर्व वाला पार्ट है वहाँ पे छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे, ताकि जब नेक हम टर्न करें तो वहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आए, कोई भी सिकुड़न नहीं आए। अब यहाँ पे ये 1/2 इंच वाला अंदर की तरफ ले लेंगे और जितनी चौड़ी आपको पट्टी टर्न करनी है अंदर की तरफ, आप उतनी इसकी विड्थ रखें और एक सिलाई लगा लें। ऐसे ही जो आपको बराबर से विड्थ रखिए ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी आए, क्योंकि अगर तुरपाई की थोड़ी सी भी दिखती है तो वो फिनिशिंग अच्छी आएगी अगर बराबर आपने फैब्रिक फोल्ड किया होगा तो। यहाँ पे मैं पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको पाइपिंग लगाने का ट्रिक चाहिए तो वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अंदर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल लेना है और उसके बाद हम इसकी नेक की तुरपाई कर लेंगे। वो भी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि तुरपाई करने के बाद कितना परफेक्ट नेक हमारा बन के आया है। सेम हमें स्लीव की तरफ भी सेम तरीके से पट्टी को अटैच करना है और उसे टर्न कर लेना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल के लिए आप इसके नेक को देख सकते हैं कि अभी कितनी फिनिशिंग के साथ ये दिख रहा है। अब सेम मेथड के साथ हमें आर्म होल पे या बाजू वाला जो हमने छोड़ा है ना उसमें हमें पट्टी लगा लेनी है। इसकी भी पट्टी हल्की आप खींच के लगाइएगा तो परफेक्ट शेप आएगी और पहनने के बाद भी बहुत अच्छा बैठता है। ये ब्लाउज़ किसी और का है तो मैं इसे पहन के तो नहीं दिखा सकती हूँ, बट इसका फाइनल लुक मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि ये बनने के बाद कैसा आया है। अब इसे सेम उसी तरीके से फोल्ड कर ले और फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा उसे आप कट कर लेना है। अब नीचे बॉटम की पट्टी लगा लेनी है। पट्टी लगाने का भी मेथड सेम है। थोड़ा सा 1/2 इंच जितना बाहर छोड़ दे और सीधी पट्टी लगा ले और फिर उसे ओपन करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और पट्टी की जितनी विड्थ आपको रखनी है उतनी आप रख के और एक टॉप स्टिच लगा लें। टॉप स्टिच लगाने के लिए बार बार मैं इस वजह से फोर्स करती हूँ कि टॉप स्टिच लगाने से ना बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो ये ट्रिक थोड़ी मेहनत तो लगती है स्टिच लगाने में, थोड़ा टाइम तो जाता है, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये आप कोशिश करें कि हमेशा टॉप स्टिच लगा लें जहाँ पे भी ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ पे मैंने तुरपाई कर ली है, देखिए कितना अच्छा नेक फ्रेश बन के आया है। और एक और ट्रिक मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी स्टिच करें या तुरपाई करें तो उसके बाद प्रेस ज़रूर लगा लें। प्रेस लगाने से आपकी फैब्रिक की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया हो जाती है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर लूँगी और फिर फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। उसके लिए हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक का सेंटर दोनों को मिलाते हुए पिन के हेल्प से सेंटर में अच्छे से टक कर लें, ताकि दोनों की साइड्स जो हों वो एकदम बराबर हों। तो यहाँ पे मैं पिन लगा के साइड्स को टक कर ले रही हूँ। नीचे में भी और ऊपर में भी 2 जगह टक लगा लूँगी पिन से, इसे सिक्योर कर लूँगी। और उसके बाद सेंटर से हमें मेज़र कर लेना है। जो आप पहले से मार्क किए हैं उस मार्किंग पे ना जाएँ। स्टिच कर लेने के बाद सेंटर से मार्क कर लें जो भी आपकी चेस्ट की मार्किंग है और वेस्ट की मार्किंग है। तो यहाँ चेस्ट हमारी 9.5 थी और जो वेस्ट थी वो 7.875 थी। तो ऐसे मार्क कर लेने के बाद हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। सेम दूसरे साइड पे भी हमें ऐसे ही मार्क कर लेना है। इंची टेप लेना है 9.5 पे चेस्ट की लाइन और 7.75 पे वेस्ट की लाइन लगा लेनी है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। साइड में आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं या फिर अगर उधेड़ने वाला कपड़ा है जो कि निकल जाते हैं धागे, तो पहले राइट साइड पे किनारी को सिल लें और उसके बाद रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद आप ये फिटिंग की सिलाई लगा लें। ये हमारा ब्लाउज़ बन के कंप्लीट हो गया है।
आई होप आपको ये ब्लाउज़ की ट्यूटोरियल पसंद आई हो। कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को स्लो या फास्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।